हेलो बालको। तो कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इस चैप्टर के बेसिक्स को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी समझते हैं और उस कहानी के लिए हम एक किरदार को लेते हैं। उस किरदार का नाम है हमारे छोटे लाल। तो ये हमारे छोटे लाल भाई साहब हैं और ये अपने एक बड़ी सी कंपनी खोलना चाहते हैं। बिल्कुल मुकेश अंबानी या अपना रतन टाटा जैसी बड़ी कंपनी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं कि ये भी चाहते हैं कि रिलायंस और टाटा के साथ इनका नाम जुड़े। अब इन्होंने इतने बड़े सपने तो देख लिए छोटे लाल भाई साहब ने, लेकिन इन भाई साहब को यही नहीं पता एक कंपनी क्या होती है, एक कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, या एक कंपनी के अंदर शेयर्स का क्या मतलब होता है। तो हम लोग मिलकर इनको ये समझाते हैं कि कंपनी होती क्या है, कंपनी के अंदर क्या क्या प्रकार होते हैं, या टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या क्या होते हैं। एंड देन इसको हम पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कंपनी के बेसिक मीनिंग से। तो कंपनी क्या होती है? तो कंपनी का मतलब है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि कंपनी का मतलब बेसिक सा यही है कि कोई भी एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है हमारा? जो कि रजिस्टर्ड है। कहां पे रजिस्टर्ड है? इस एक्ट के अंदर। अब ये दिस एक्ट कौन सा है? तो ये एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। या फिर इससे पहले भी अगर कोई कंपनीज एक्ट था, उसके अंदर भी अगर वो रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक कंपनी कहा जाएगा। अच्छा, फ्यूचर में बनने वाले जो नए नए कंपनीज एक्ट हैं, अगर कंपनी वहां पे भी रजिस्टर्ड हो जाती है, यानी कि फ्यूचर कंपनीज वहां पे रजिस्टर्ड हो जाती हैं, तो अगेन वो क्या कहलाएंगी? कंपनी कहलाएंगी। तो अगर हम जानना चाहते हैं कंपनी का मतलब क्या, हमें बस बेसिकली ये देखना है क्या वो एंटिटी कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो है तो वो एक कंपनी है। बस सिंपल सा मतलब है। अब और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेदर अ एंटिटी इज अ कंपनी और इट इज नॉट अ कंपनी, तो उसके लिए हमारे कुछ फीचर्स आते हैं। उन फीचर्स को वन बाय वन हम समझते हैं। जिसमें पहला फीचर तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, मस्ट गेट रजिस्टर्ड। किसके साथ? कंपनीज एक्ट 2013 के साथ। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कंपनीज एक्ट 2013 के साथ वो क्या हो रही है? वो रजिस्टर्ड है। नंबर 2 पे आते हैं हम। दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो हमारे छोटे लाल हैं, उन्होंने जो कंपनी खोली, यानी कि फ्यूचर में वो जो कंपनी खोलेंगे, तो लेट्स से उस कंपनी का नाम उन्होंने रखा छोटे लिमिटेड। तो जो छोटे लाल हैं और जो छोटे लिमिटेड है, दोनों की अलग पहचान है। जो हमारे छोटे लाल हैं उसको अकाउंट्स में कंसिडर किया जाएगा एक नेचुरल पर्सन, क्योंकि ये चल फिर भी सकते हैं, ये ट्रेड भी कर सकते हैं और इनके नाम पे सब काम हो सकते हैं, और ये खा पी भी सकते हैं। तो ये एक नेचर द्वारा बनाया गया इंसान है। लेकिन एक जो कंपनी है ना, उस कंपनी के नाम पे आप ट्रेड तो कर सकते हो, उस कंपनी के नाम पे आप जमीन तो खरीद सकते हो, बेच सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन वो क्योंकि आर्टिफिशियल है, वो रियल रियल पर्सन नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो छोटे लाल हो गए हमारे नेचुरल पर्सन एंड छोटे लिमिटेड क्या हो गए? हमारी आर्टिफिशियल पर्सन। जिसके चलते जो हमारे छोटे लाल हैं और जो छोटे लिमिटेड है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों की अलग अलग पहचान है। यानी कि हमारी कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, एक डिस्टिंग्विश्ड एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट एक साथ कवर कर लिए, जिसमें हमने पहला क्या देखा? सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड दूसरा क्या देखा हमने? आर्टिफिशियल पर्सन। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, दैट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यानी कि ये हमेशा अवेलेबल रहेगी, अनंत काल तक जीवित है कंपनी। एक नेचुरल पर्सन की तो डेथ हो सकती है, यानी कि उसके ओनर की, उसके फाउंडर्स की, उसके शेयर होल्डर्स की डेथ हो सकती है, उसके शेयर होल्डर्स छोड़ के जा सकते हैं, नए आ सकते हैं। लेकिन एक कंपनी कभी नहीं मरती, कंपनी चलती रहती है। वो अपना लगातार सालों साल आगे तक कभी तक भी चला सकते हो आप। हाँ, अगर कल को आप कोई गैर कानूनी काम करते हो या कल को आप बैंकरप्ट हो जाते हो, तो एक पॉइंट पे आके कंपनी वाइंड अप हो सकती है, अदरवाइज कंपनी का बंद होने का कोई चांस ही नहीं है। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, चाहे वो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, कोई डेथ है, डजेंट मैटर। जब हमने पार्टनरशिप पढ़ा, तो पार्टनरशिप में हमने देखा एक पार्टनर के एडमिट होने से पार्टनरशिप हम दोबारा बनती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। आप शेयर मार्केट में देखते हो, वहां तो लोग सेल परचेस करते रहते हैं शेयर्स की, तो उनके आने जाने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, उसके शेयर होल्डर्स के नाम बदल रहे, दैट्स इट। तो ये था हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब आता हमारा अगला पॉइंट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी।
इसका क्या मतलब है? तो इसका भी बड़ा सिंपल सा मतलब है। आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, वहां पे सोल प्रोप्राइटर की, एक सोल ओनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा ना, तो उसके घर के बर्तन ले लेंगे हम कहेंगे भाई या तो हमारी लायबिलिटी को पे ऑफ करो, और नहीं पे कर रहे हो तो अपने घर के बर्तन ले आओ, उसे भी बेच के हम पैसे चुकता करेंगे, लेकिन हम अपने पैसे नहीं छोड़ने वाले। जब मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप फर्म की, तो एक एक पार्टनर को यही चीज कहा जाता है, या तो आप पैसे पे कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और घर के बर्तन बेच के पैसे रिकवर करेंगे। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर क्या, अगर आपका 10 रुपए का एक शेयर है, उस पर 8 रुपए आ चुके हैं, हाँ कंपनी आपसे 2 रुपए मांगने के लिए हकदार है, लेकिन उस 2 रुपए के अलावा क्या वो आपके घर आके आपसे पैसे मांगेगी? नहीं। कल को कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, ठीक है, बट आपके घर से, आपके पर्सनल सेट से 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी 10 रुपए तक है। अगर आप वो पे कर चुके हो, उसके बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना, इवन अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। और ये इसी पॉइंट के कारण आज की तारीख में काफी लोग कंपनी खोलना पसंद करते हैं, और अगर वो एक इंडिविजुअल है तो वो एक 1 पर्सन कंपनी खोलना पसंद करते हैं, रेदर पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अब आता हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये भी हम थोड़ा सा ऊपर डिस्कस करा अभी अभी। तो यहाँ पे शेयर्स को ट्रांसफर करना यानी कि सेल परचेज करना बड़ा ही आसान है। कोई भी इजीली किसी को भी शेयर्स बेच सकता है या उनसे खरीद सकता है। तो ये आता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जहां पे हम अपने शेयर्स को सेल परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बेसिक आइडिया लग गया हमें कि एक कंपनी क्या होती है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन क्या होती है, पर कंपनी चलती कैसे है। अब हम अपने अगले पार्ट पे आते हैं, जो कि हमारा कि कंपनी को और अच्छे से समझने के लिए, उसके शेयर्स को कंसेप्ट समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई जो छोटे लाल है, उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोली, और उस कंपनी का नाम क्या रखा उन्होंने? छोटे लिमिटेड। अब ये जो उन्होंने कंपनी खोली है ना, इस कंपनी के उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे पीसीस कर दिए, और वो जो पीसीस करे ना, उस हर एक पीस को हमने एक नाम दिया, दैट इज हमने क्या कहा उन्हें? शेयर्स। हमने इसे क्या कहा? शेयर्स। यानी कि एक कंपनी के जब हम छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं, टुकड़े बना देते हैं, उन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? शेयर्स कहा जाता है। अब अगर मैं जानना चाहता हूं मेरी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या है, तो सिंपली जो मैंने पूरी वैल्यू ली, हमने पूछे पीछे देखा ना कि हमारी कंपनी की वर्थ कितनी मानी हमने, क्योंकि छोटी कंपनी 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए की कंपनी है, इसके हमने 100 शेयर्स बना दिए, 100 हिस्से बना दिए, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आई? 1 शेयर इक्वल टू ₹1000। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इमेजिनरी एग्जांपल है, जनरली इतना हाई प्राइस होता नहीं है, बुक वैल्यू नहीं होती है इतनी हाई, फेस वैल्यू हमारी जनरली कम ही रहती है। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा एक टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। तो हमारे 2 प्रकार के शेयर्स रहते हैं। कौन कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इक्विटी शेयर सिंपली हमारे मालिक या प्रेफरेंस शेयर्स कौन है? जो अपना मालिक के अलावा एडिशनल शेयर्स हैं, उनको हमने प्रेफरेंस शेयर्स कह दिया। अब इनमें फर्क क्या है, क्या क्या चीजें एक एक करके समझते हैं। तो देखो, इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप को, मालिकाना हक को, ये ट्रू ओनर्स है कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है ट्रू ओनर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल, यानी कि इनको प्रेफरेंस मिलती है, किसमें? राइट मिलता है इन्हें, प्रेफरेंशियल राइट, कि कल को कोई क्लेम होगा या प्रॉफिट होगा या एसेट्स जो होंगे, यानी कि कंपनी जो भी कमाती है, कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, उनमें पहला हक किसका है? मालिक का नहीं है। पहला हक है प्रेफरेंस शेयर्स का ओवर मालिक, ओवर इक्विटी। इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा, और इनसे भी पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पे किया जाता है। बट जो बचता है उसमें पहला हक किसका है? प्रेफरेंस शेयर का। दूसरा हक किसका है? इक्विटी का। ऑब्वियस सी बात है, मालिक को तो लास्ट में ही मिलना चाहिए ना जब कंपनी बंद हो रही है, क्योंकि ये ट्रू ओनर्स है। बचा कुचा मिल पाता है मालिक को, और अगर नहीं बचता तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन पहला हक किसका रहेगा? हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स का। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब क्योंकि ये ट्रू मालिक है, तो इनके पास क्या है? हमारे वोटिंग राइट्स। एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्योंकि ट्रू ओनर्स नहीं है, तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, ये वोटिंग राइट्स एंजॉय नहीं कर पाते मैनेजमेंट में। ये अपना मीटिंग में जाके बैठ सकते हैं, बट ये वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते, ये डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले पाते। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रिस्क। तो ऑब्वियस ही बात है, इक्विटी को क्योंकि बाद में पेमेंट मिल रही है, तो इनका कंपैरेटिवली हायर रिस्क होता है। अच्छा, इन्हें रिवॉर्ड भी हाई मिलता है। तो अगर हम डिविडेंड की बात करें, इन्हें भले ही सेकंड प्रेफरेंस मिल रही है, बट इनका डिविडेंड जनरली हाई होता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स।
एंड ये लोअर रिस्क होते हैं क्योंकि पहली पेमेंट जब इन्हें इक्विटी से पहले मिल रही है तो इनके चांसेस ऑफ रिस्क क्या हो जाते हैं, मार्जिनली रिड्यूस हो जाते हैं, इनके रिस्क के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो इक्विटी को हम प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे साफ साफ लिखा है कैन नेवर बी एलिजिबल, ये कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, बट मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता हूं तो ये एलिजिबल है। एक कंडीशन है लेकिन, कि जब हमने इशू करा तो हमने पहले बताया होगा कि ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं या नॉन कन्वर्टेबल, तो केवल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते। लास्ट आता है हमारा डिविडेंड, तो ऑब्वियस सी बात है इनका नाम ही प्रेफरेंस शेयर्स है, तो डिविडेंड में प्रेफरेंस किसे मिलेगी, प्रॉफिट में पहला हिस्सा किसका होगा, तो पहला हिस्सा किसका होता है, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का, एंड दूसरा हिस्सा किसका होता है, इक्विटी का। भाई जब उन्हें मिल गया, अब जो बचा कुछ है इक्विटी को दे दो। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं ऐड ऑन करूंगा कि जो हमारी इक्विटी है ना, उन्हें कंपलसरी नहीं होता पे करना है नहीं करना है, अगर आप प्रॉफिट देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते मत दो, रिटेन अर्निंग्स भी कर सकते हो। तो कंपनी डिपेंड करता है, या आप बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ोगे अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कि कब हम डिविडेंड ज्यादा देते हैं और कब हम डिविडेंड कम देते हैं। तो आई होप आपको एक कंपनी का ब्रॉड आइडिया लग चुका है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के अंदर शेयर्स का क्या कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है हमारे। अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं आज की क्लास का, दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल क्या है या शेयर्स कैपिटल का कंसेप्ट क्या है। तो देखो हमारी जो शेयर कैपिटल है ना, वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या है, पहले देसी भाषा में समझते हैं फिर अपनी ये बुकिश लैंग्वेज को समझेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल हमारी बेसिकली वो कैपिटल है जो कंपनी की औकात है, सीधी सी बात, जो कंपनी की औकात है कि वो मार्केट में जाके इतना पैसा उठा सकती है, कि वो ऑथराइज्ड है कि आम जनता के पास जाए और आम जनता से जाके 1 करोड़ रुपए उठा सके, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी उसकी औकात डिसाइड होती है। तो वो है ऑथराइज कैपिटल, कि मेरी औकात है मैं इतने पैसे पब्लिक से, आम जनता से उठा सकती हूं। देन आता है इशूड कैपिटल, मेरी औकात है मैं 1000 करोड़ उठा सकती हूँ, बट 1000 करोड़ की नीड नहीं है ना। जब 1000 करोड़ की नीड नहीं है, 1000 करोड़ थोड़ी उठाएगी कंपनी, उस पर डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, अलग अलग चीजें पे करनी है, कौन पे करेगा। तो कंपनी ऑथराइज के अंदर जो इशू कर देती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, इट कैन बी 100, 200 और 300 करोड़, तो जो कंपनी ने इशू करा वो उनकी क्या हो जाती है, इशूड कैपिटल। अब जो मैंने इशू करा वो एक अलग सिनेरियो है, सामने वाला भी तो आएगा ना खरीदने, आप लोग आम जनता भी तो आएगी ना खरीदने, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं। अब जितने शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है और हमारे शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं, दैट इज आर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो ऑथराइज कैपिटल मींस सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां पे बताया जाता है आप कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी इशूड बाय अ कंपनी इन अ मार्केट। तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को हम क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड। अब इशूड का मतलब क्या है, इट मींस सच कैपिटल एज कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। ये वो कैपिटल है जो कंपनी टाइम टू टाइम इशू करती है, आइए आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो दैट इज आर इशूड कैपिटल। नंबर 3, सब्सक्राइब, इट मींस इट इज सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो सब्सक्राइब्ड हुआ है, यानी कि जो उन लोगों ने मांगा है, वो हमारी क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। जब मैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करता हूं, इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच आर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। इनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी बस बेसिकली आप ये देख लीजिए 2 टाइप्स होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कुछ अदर टर्म्स भी हमारी, उनकी भी हम बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। वो क्या, अच्छा इससे पहले एक टॉपिक रह गया, ऑथराइज कैपिटल या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी इशूड कैपिटल के, सिमिलरली इशूड कैपिटल या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, ये कभी उल्टे नहीं हो सकते साइन, ये हमें याद रखना है। तो लास्ट देखते हैं हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। अभी मैंने आपको कहा जैसे मेरा 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में मैं जितने पैसे मंगवा लूंगा, तो टुकड़ों में मंगा सकते हैं, हाँ जी, जो पैसे हैं ना हम टुकड़ों में मंगा सकते हैं, इकट्ठे भी मंगा सकते हैं और पीसेस, इंस्टॉलमेंट कहते हैं उसे हम, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल अप्रोच जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। तो जो 10 रुपए का शेयर अगर मैं पीसेस में मंगा रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट में मंगा रहा हूँ, मैंने 2 रुपए मंगाए, 3 रुपए मंगाए, 5 रुपए मंगाए, इस तरह से, तो अगर मैंने सिर्फ पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स को कॉल करा है, दैट इज माई
कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कि मैंने 10 रुपए में से कितने रुपए मंगवा लिए हैं, कॉल कर लिए हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, तो 5 रुपए आ गए। अब उन 5 रुपए में शेयर होल्डर्स ने मुझे कितने दे दिए, 1 2 3 4 या मैक्सिमम 5, क्योंकि लास्ट हमने देखा कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप की या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम जो लोगों ने मुझे पे कर दिया दैट विल बी माय पेड अप कैपिटल। तो डिफाइन देख लेते हैं। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, कि हमने कॉल कर लिया, प्लीज आप पे कर दीजिए। पेड अप शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड, जो कंपनी को मिल गया अपने शेयर होल्डर से इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स, की शेयर्स के बदले जो हमें पैसे मिल चुके हैं, दैट इज आर पेड अप कैपिटल। तो आई होप आपको शेयर्स का एक बेसिक कंसेप्ट पता चल गया है, शेयर्स कैसे इश्यू होते हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।